Sri Vinayak Convent High Secondary School, Daloda welcomes you all our WhatsApp or online classes. Good morning, dear students. I am Renuka Chauhan and I am your EVS teacher. Today's topic is uses of natural resources. What are natural resources? Natural resources are provided to us by nature. These include soil, sunlight, rocks, minerals, plant, animal and water, air. Natural resources are divided into two types: living resources and non-living resources. First, living resources. Living resources regenerate if the conditions are favorable. Example: forest, crops, grass, wild and domestic animals. Next, non-living resources. Non-living resources examples: air, water and sunlight. Non-living resources are divided into two types. First, renewable sources. Some of the natural resources can never get exhausted. Example: air, water, soil, sunlight. Next, non-renewable resources. Non-renewable sources is a natural resources that exist in a fixed amount that cannot be remade, regrow and regenerate. Some non-renewable resources can be renewable but take an extremely long time to renew. Example: coal, petrol, diesel and fossil fuel. Next topic: uses of natural resources. Natural resources are important for the development and growth of industries. Some natural resources can be used directly by human beings. Example: air, water, sunlight and soil. ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने से पहले रिफ़ाइन करना पड़ता है. एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन. ये पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, उन्हें रिफ़ाइन करके ही हम यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हम किस टाइप से यूज़ करते हैं. पेट्रोल और डीजल का यूज़ हम व्हीकल में करते हैं. एलपीजी गैस एंड सीएनजी का यूज़ हम होम एंड इंडस्ट्रीज में करते हैं. और वाटर का यूज़ हम ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एंड अदर्स एक्टिविटी में करते हैं. उसके अलावा हम वाटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं. एयर का यूज़ हम ब्रीथ के लिए करते हैं. यदि एयर नहीं होती तो हम कभी सांस नहीं ले पाते. सन. The sun is an important source of energy. Direct solar energy will always be available to us. Solar energy can be trapped during the day with the help of solar panels. Various home appliances can be run by solar power. Example: solar pressure cooker, solar water heater, and solar energy does not cause any pollution. सन एकमात्र सोर्स है हमारे पास एनर्जी का, जिसकी हेल्प से प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं. हमें विटामिन डी सन से मिलती है. उसके अलावा सोलर एनर्जी भी हमें सन से ही मिलती है. सोलर एनर्जी का यूज़ होम एंड इंडस्ट्रियल में डिफरेंट टाइप से हम कर सकते हैं. जैसे सोलर प्रेशर कुकर की हेल्प से हम खाना बना सकते हैं. सोलर वाटर हीटर पानी गर्म कर सकते हैं. और सोलर एनर्जी से एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है, इसीलिए हम इसका और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा. वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल, इनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास हैं. बट कोल, पेट्रोल, डीज़ल, इन सब का हमें यूज़ कम करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास लिमिटेड हैं, ज़्यादा नहीं है. और यदि ये ख़त्म हो गए तो इन्हें बनने लाखों साल लग जाते हैं. ओके. बट आज पॉपुलेशंस बढ़ने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज में पोल्यूशंस भी हो रहा है. जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन. एंड नेक्स्ट टॉपिक: व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. फर्स्ट, नेचुरल एयर टू ब्रीथ. सेकेंड पॉइंट, लैंड फॉर गेटिंग शेल्टर. ज़मीन हमें दी गई है आश्रय के लिए, मीन्स रहने के लिए. थर्ड, वाटर टू ड्रिंक. पानी है पीने के लिए. फोर्थ, फॉरेस्ट, टिम्बर्स, फूड, फ्रेश एयर. हमें जंगल से क्या क्या मिलता है, तो टिम्बर मीन्स लकड़ी, फूड मीन्स हमें खाना मिलता है,
और फ्रेश एयर। फिफ्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, गैस, मिनरल्स एंड मेटल्स। सभी कंट्री को अपनी इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। कोल गिव अस एनर्जी, कोयले से ऊर्जा मिलती है। ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।